चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। मैंने इक्वेशन नंबर 4 से रिजल्ट उठाया। tan फाई इज इक्वल टू है मेरे पास r साइन अल्फ़ा फाई डॉट डिवाइडेड बाई r डॉट। मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, यहाँ से निकला बेटा r डॉट बराबर, जिसके बटे में पहुँच जाएगा, ये निकला r साइन अल्फ़ा फाई डॉट डिवाइडेड बाई tan बीटा। क्लियर है ना? समझने की कोशिश करना आप। तो यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा r डॉट का मतलब निकलता है dr ओवर dt इज इक्वल टू मेरे पास निकला r साइन अल्फ़ा और इंटू हुआ ये मेरे पास कॉट बीटा और इंटू हुआ डी फाई ओवर डी टी। मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको जो है ना वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट लगाया, इसको उधर लेकर के गया मैं। ये मेरे पास निकल कर के आया बेटा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू हुआ मेरे पास साइन अल्फ़ा कोट बीटा डी टी इंटू डी फाई ओवर डी टी। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ इस पोजीशन में, हो सकता है ऐसे। और ये मेरे पास निकल कर के आया बेटा डी आर अपॉन आर, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आप, डी आर ओवर आर इज इक्वल टू मेरे पास कितना बना, साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू डी फाई। क्लियर? मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। मेरे पास निकल गया बेटा इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू इंटीग्रेशन डी फाई। क्लियर है ना? तो यहाँ से इसका तो आपको पता है कि ये तो हो जाएगा log r इज इक्वल टू इधर कितना निकलेगा बेटा, साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू फाई। क्लियर? समझने की कोशिश करना। प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। इनिशियली देखना आप, जो आपका क्वेश्चन है, पहले मैं इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन लिख दूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। इनिशियली ये वर्ड गलत लिखा गया लेकिन आप समझते हो, रुको एक बार सही लिखूंगा मैं। इनिशियली फाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटा, 0 है, बताऊंगा कैसे। और r इज इक्वल टू मेरे पास है, सपोज दैट r 0 है। क्लियर है ना? फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इनिशियली हमारे पास जो है ना पार्टिकल, कहीं ना कहीं पार्टिकल जो है ना मान लिया यहाँ है, या जो भी पार्ट, ये तो देखो आप यहाँ समझने की कोशिश करना। मैं कहना चाह रहा हूँ लेट पी बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम टी। समझो इस चीज़ को, टी टाइम के बाद अगर पार्टिकल की पोजीशन जो है ना वो पी पे है, तो स्टार्टिंग में पार्टिकल सपोज दैट यहाँ है, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर पार्टिकल है, सपोज दैट, ओके। और पार्टिकल कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा ही होगा भाई मेरे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो है इनर सरफेस के ऊपर अगर आप इसके अंदर पार्टिकल डालने की कोशिश करोगे इनिशियली, तो पार्टिकल जो है ना ओरिजिन पॉइंट के ऊपर होगा इनिशियली, ओके, ठीक है ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि इनिशियली जो मेरे पास जो सिचुएशन होगी, इनिशियल एंगल जो मेरे पास होगा इस पोजीशन में, वो फाई इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, 0 होगा। और ये जो रेडियस है, ये देखो आप, ये जो कोन है, कोन की कोई ना कोई बेस रेडियस फिर भी होगी बेटा, ओके। मान लिया मैंने इनिशियली जो है ना जो कोन की बेस रेडियस है वो r इज इक्वल टू r0 मान ली मैंने। तो इस सिचुएशन में मेरे पास जो है, मैंने यहाँ वैल्यू डाली वैल्यू डालने से मेरे पास ऊपर निकल कर के आया log r0, तो ये हुआ इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है बेटा, log r0 तो ये हुआ मेरे पास, इधर तो पोर्शन सारा 0 होएगा, 0 प्लस के c, यानी c की वैल्यू निकल कर के आई log r0, ओके। log r0 जो है इसी इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास log r इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू फाई प्लस के कितना भाई
प्लस के कितना, प्लस के log r0। अब log r0 वाले कंसेप्ट का या log वाले कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा और अगला रिजल्ट निकालूंगा। देखो क्या निकल करके आएगा। जो मेरे पास लास्ट है वो कितना निकला हुआ है बेटा, यहाँ से देखो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ log r माइनस के log r0। इधर आने के बाद ये माइनस हो चुका, बराबर कितना निकलेगा बेटा, बराबर निकल करके आएगा साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू फाई। इसके ऊपर log प्रॉपर्टी लगाई, हमारे पास होता है log m अपॉन n बराबर होता है बेटा log m माइनस के log n। ओके, मैंने डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ किया, ये निकल करके आया बेटा कितना log r अपॉन r0 इज इक्वल टू हुआ हमारे पास कितना भाई, साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू फाई। जैसे ही log प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं इसके ऊपर से, बाई log प्रॉपर्टी का जैसे ही मैं यूज़ करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, log प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, मेरे पास जो निकल करके आएगा ये होगा बेटा r अपॉन r0 इज इक्वल टू ई की पावर साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू फाई। क्लियर। यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाली, r बराबर हो जाएगा r0 ई की पावर साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू फाई। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अब समझने की कोशिश करना आप, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 देखते हैं कहाँ है, उसका मैं यूज़ करने वाला हूँ और उससे रिजल्ट निकालने वाला हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ये देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5, यहाँ से आप वैल्यू निकालो, आर स्क्वायर इंटू डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है बेटा, ए है। और मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी निकल करके आई, ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ना। ये वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूँगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ध्यान से सुनना, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, पहले इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं क्या है आपकी। ये देखो आप, इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये है, साफ साफ लिखी हुई है, दिस इज यूअर इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ, उसके बाद इधर आऊँगा। मेरी इक्वेशन नंबर 2 है बेटा m माइनस आर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और यहाँ मेरे पास है डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आर। ये मेरी कितनी है बेटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। और ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 से रिजल्ट था। चलो वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ बेटा। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और इस सारे को पॉजिटिव कर लिया। भाई इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात आर की जो वैल्यू निकल करके आएगी, आर बराबर जो निकल करके आएगा बेटा, ये होगा एम आर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, सीधा हो जाएगी ए स्क्वायर बटे आर की पावर 4, आपको भी पता है। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। एक आर से आर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर कितना निकल करके आएगा बेटा, एम ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन आर की पावर 3। निकल गया ना। आगे चलते हैं, मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा, ध्यान से देखना है। आर की वैल्यू तो मेरे पास ये आ ही चुकी। यहाँ से एफ़ की वैल्यू देखो बेटा, जो एफ़ की वैल्यू लिखी हुई है ये देखो आप, जो आ रही है, बट एफ़ बराबर कितना है आपके पास, एफ़ बराबर है एम
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1/r की पावर 3। क्लियर है ना? ओके, यहाँ से 1/r की पावर 3 की वैल्यू निकालो। इससे ये जो f की वैल्यू है यहाँ से 1/r की पावर 3 की वैल्यू निकालो। तो जाहिर सी बात है 1/r की पावर 3 की वैल्यू निकल कर के आएगी बेटा। क्रॉस गुणा करो आप, कितना होगा f साइन स्क्वायर बीटा बटे m ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। निकल गई ना ये वाली वैल्यू? ये देखो आप, अब इस वैल्यू का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास जो रिज़ल्ट अभी तक निकल चुका है वो देखो। अब आप फाइनली जो मेरे पास रिज़ल्ट निकला हुआ है वो ये निकला हुआ है बेटा कि r बराबर जो आ रखा है वो कितना आ रखा है? r बराबर मेरे पास आया हुआ है कैपिटल R इज इक्वल टू m ए स्क्वायर है, साइन अल्फ़ा है, कोस अल्फ़ा है, और 1/r की पावर 3 की वैल्यू मैंने इसी की यहाँ डाली इसके अंदर। ये निकल गया बेटा f साइन स्क्वायर बीटा बटे m ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है ना? मेरे ख़्याल से इससे एक कैंसिल हो चुका। कैपिटल R की जो वैल्यू निकल कर के आई बेटा वो ये निकली m ए स्क्वायर निकला, कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ध्यान से देखना। ओके, और m ए स्क्वायर से m ए स्क्वायर भी कैंसिल हो चुका। ये तो मेरा सीधा कैंसिल हो चुका। तो r बराबर मेरे पास कितना निकल गया बेटा? कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा तो ये बचा, कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा तो मेरा ये बचा, इंटू f साइन स्क्वायर बीटा, f साइन स्क्वायर बीटा, यानी कैपिटल R की वैल्यू निकल कर के आई बेटा f कोट अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। एक रिजल्ट मेरे पास ये आ चुका है। नाउ हम लोगों को निकालना था वेलोसिटी, फाइंड आउट द मोशन। क्वेश्चन ये था कि फाइंड आउट द मोशन एंड लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ द फोर्स तो मैं निकाल चुका था। ये देखो आप, फाइंड आउट द मोशन। अब मोशन की बात कर लेते हैं। वी नो दैट, बेटे प्लीज़ बात नहीं बगैर बातचीत किए आ जाओ। क्या जानते हैं हम भाई? वी नो दैट इफ v इज द वेलोसिटी अगर मेरे पास v वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल ऑफ गिवन पार्टिकल, देन वी नो दैट, देन हमारे पास फार्मूला होता है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है dr ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। क्वेश्चन के अंदर इनिशियली जो है ना, जो लेक्चर का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी बट हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। डी फाई ओवर डी टी कितना है? डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू है ए अपॉन आर स्क्वायर, आपके सामने है। और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखनी है ये वैल्यू भी। दूसरे वाली वैल्यू है हमारे पास डी आर ओवर डी टी। ये देखो आप, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है ये वाली, बट डी आर ओवर डी टी कितना है हमारे पास? वो है साइन अल्फ़ा कोट बीटा इंटू ए अपॉन आर। क्लियर है ना? और मैं आपको पहले ही बता चुका था थीटा बराबर हमारे पास अल्फ़ा था, बराबर था कांस्टेंट, और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी थी? डी थीटा ओवर डी टी है हमारे पास 0, क्योंकि नियतांक के बराबर है। क्लियर है ना? ये तीनों की तीनों वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट ये वाली इक्वेशन मेरी ए है, आई एम पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन ए। देखता हूँ क्या निकलता है मेरे पास।
मेरे पास यहाँ से रिजल्ट निकल कर के आ बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी की वैल्यू डालो आप। ये हुआ इसका स्क्वायर है, देखो आप, ये हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोट स्क्वायर बीटा इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो वैल्यू हैगी है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना है भाई, अल्फ़ा है ये, सॉरी मैंने ये गलती से गलत लिख दिया है बेटा, यहाँ पे अल्फ़ा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, डी फाई और डी टी की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे आर की पावर 4 और प्लस के 0। क्यों? क्योंकि डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, जो कॉमन आ सकता है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ए अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन, कितना बचा भाई, 1 प्लस के कोट स्क्वायर बीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा का कितना मतलब निकलता है, तो ये हुआ वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा कितना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा होता है कोसेक स्क्वायर बीटा, और कोसेक स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू ये हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, अब इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है। बट वी नो दैट हमारे पास जो एफ़ का रिजल्ट निकल कर के आ रहा था, एफ़ का जो रिजल्ट था वो हमारे पास ये था बेटा एम ए स्क्वायर, कई बार ये मैंने कैलकुलेट किया है, एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू आर की पावर 3। ध्यान से सुनना अब आप, देखो आप, तो अगर मैं यहाँ से मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ साइन स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू जो निकल कर के आएगी वी बराबर होगी कैपिटल एफ अपॉन एम आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकालो आप बेटे, यहाँ खड़े होकर के बातचीत नहीं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होगा कितना बेटा, देखो आप, इसकी गुणा इसके साथ आर स्क्वायर है ना, एक आर तो याद आएगा यहाँ से, और कितना निकल करके आएगा, एक मिनट रुको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर 1 अपॉन आर बचेगा, एफ आर होगा यहाँ से। ओके, सीधे का सीधा जो निकल करके आएगा बेटा वो ये निकल करके आएगा, आप खुद से निकाल सकते हो, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वी स्क्वायर, इस सारे की जो वैल्यू निकल करके आई एफ अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, हैंड्स प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।